आदेश आदेश अलग निरंजन। मैं अष्टशाबरी मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। सूर्य राशि परिवर्तन का मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान से सुनो। यह थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, तो जाहिर सी बात है कि कुछ बातें इस गोचर काल के दौरान आपके लिए बहुत विचारणीय रहने वाली है, जिससे कि आप सभी सुखों की प्राप्ति कर सको और किसी भी तरह का कोई भी दुष्प्रभाव आप पर ना हो। देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि सूर्य देव आपकी कुंडली में, मीन राशि की कुंडली में, मीन राशि के लग्न में खष्टेश होते हैं, अर्थात रोग रिपु ऋण के भाव के स्वामी होते हैं। और इनका गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है ना। सुख भाव में जा रहे हैं रोग रिपु ऋण के स्वामी। अब चतुर्थ भाव माँ का भी भाव है, सुख का भाव है, घर का भाव है, घर की सुख शांति का भाव है। और केवल सूर्य देव यहाँ पर नहीं रहेंगे, सूर्य देव बुध की राशि में अर्थात युवराज की राशि में युवराज के साथ और शुक्र के साथ चतुर्थ भाव में रहेंगे। और यदि शुक्र की बात करें तो आपकी कुंडली में ज्यादा कारकत्व को शुक्रदेव प्राप्त नहीं होते, क्योंकि अष्टमेश और तृतीयेश होते हैं, यानी कि पराक्रम के स्वामी आपके होते हैं। लेकिन बुध देव की यदि बात की जाए तो बुध देव भैया चतुर्थेश और सप्तमेश होते हैं। तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी हो सकता है। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सूर्य देव की बात करते हैं। खष्टेश का चतुर्थ भाव में जाना कहीं ना कहीं सबसे पहले तो कुछ पॉलिटिक्स आप पर हावी कराएगा। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का शिकार आप बन सकते हैं। आपके जो सपोज ऑफिस में काम करते हैं तो आपके कुलीग्स आपके खिलाफ कुछ पॉलिटिक्स कर सकते हैं। मन में काफी परेशानी, कुछ दुविधाएं आपके रह सकती हैं। अपने आप को बोझिल सा आप महसूस करोगे, कुछ निराशा, कुछ नकारात्मकता से आप इस गोचर काल के दौरान घिरे रहोगे। लेकिन भैया, विजय प्राप्त उन लोगों को नहीं होगी, विजय आपकी ही होने वाली है, क्योंकि चतुर्थ में बैठ करके दशम भाव को सूर्य देव देखेंगे, जो कि बृहस्पति देव की राशि है। और बृहस्पति देव इस वक्त तृतीय भाव में चल रहे हैं, जो सीधे आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो दैनिक आमदनी को तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपके प्रोफेशन को कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अनचाही पॉलिटिक्स के चलते, अनचाहे दुश्मनों के चलते या फिर आस्तीन में छुपे सांपों के चलते आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना इस गोचर काल के दौरान करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए क्या करें, उसका उपाय जरूर बताएंगे। सूर्य देव चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो अहंकार की उत्पत्ति होगी, गुस्सा थोड़ा बढ़ेगा। तो अहंकार को आपको अपने दबा लेना है, गुस्से को आपको अपने दबा लेना है। घर में कलह ना हो, इसकी जिम्मेदारी आपको स्वयं लेनी होगी। शत्रु आप पर वार तो करेंगे लेकिन हावी नहीं हो पाएंगे भैया। पॉलिटिक्स तो करेंगे, आपको उलझाने का प्रयास तो करेंगे, थोड़ा बहुत आप उलझेंगे भी, लेकिन तुरंत उससे बाहर निकल जाएंगे। शर्त यह है कि आपको अहंकार नहीं करना, ठंडे दिमाग से कार्य करना है। वो वार कर रहे हैं, आपको उन वारों को पलट करके उन पर न केवल फेंकना है, वरन एक ऐसे चक्रव्यूह की रचना करनी है कि वो अपने ही वारों में ऐसे उलझ जाएं कि खुद ही ना निकले। इसके लिए शांत रहना जरूरी है, घर में शांति का माहौल बनाना बहुत जरूरी है, माता पिता की सेवा करनी बहुत जरूरी है। दोनों पक्ष बता रहे हैं। सूर्य देव की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, तो यहां पर कहीं ना कहीं कैरियर में आपको ग्रोथ मिलेगी, प्रमोशन आपको मिलेगा, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, ट्रांसफर की संभावनाएं इस गोचर काल के दौरान आपको रहेंगी। तो ट्रांसफर आपका मनचाहा होगा। देखिए, पहले क्या दिक्कत होगी, कहीं और हो जाएगा, हो सकता है फिर वहां से पलट जाए, आप जाने का मन बनाए कि चलो यार अब तो हो ही गया, लेकिन एंड में जाकर के आपके मनानुकूल यह ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी और यह आपके लिए अति उत्तम रहने वाला होगा। उपाय जरूर करना है, उपाय क्या है वो जरूर बताएंगे। वो बिना करे आपको इतनी सफलता नहीं मिल पाएगी जितनी हम बता रहे हैं। अब शुक्र देव, क्योंकि ये अष्टम के स्वामी है और तृतीय के स्वामी है, ये चतुर्थ भाव में बैठ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि भैया एक तो स्त्रियों का खूब सम्मान करो, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि किसी भी हालत में
पराक्रम नहीं छोड़ना, और वो पराक्रम सही दिशा में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स के चलते आपके कदम डगमगा सकते हैं। तो अपने कदमों को आपको संभालना होगा। शुक्रदेव सूर्य के साथ पीड़ित होंगे। सूर्य गर्म है और शुक्रदेव बिल्कुल ठंडे। सूर्य और शुक्र की युति अच्छी नहीं मानी जाती। चतुर्थ भाव में यह युति कहीं ना कहीं आपके कदमों को बहका सकती है। आप चाहे स्त्री हैं, आप चाहे पुरुष हैं, कोई भी है। तो अपने कदमों को सही दिशा में आपको बिना डगमगाए आगे ले जाना है, तो भैया जीत आपकी निश्चित है। अब बुधदेव आपके सप्तम के स्वामी है और भैया चतुर्थ के स्वामी है। तो सूर्य की वजह से जो थोड़ी अशांति होगी, बुध उसको अपने आप सोल्व कर लेंगे। हमने कहा कि थोड़ा सा प्रयास करना है, थोड़ी सी शांति घर में बनानी है। सप्तम के स्वामी है तो दैनिक आमदनी में आपकी लगातार बढ़ोतरी करेंगे। अचानक से कुछ धन मिलने की संभावना भी आपके साथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि चंद्रदेव कन्या राशि में इस वक्त बैठे हुए हैं, जो कि हमने इस दिन का जो राशि फल का निर्माण किया है, तो चंद्रदेव आपको यहाँ पर बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। अर्थात माँ और पिता दोनों की सेवा, दोनों का आशीर्वाद आपको बहुत ज्यादा लेना है। बुध देव का चतुर्थ स्थान में अपने ही घर में बैठना भूमि, भवन, वाहन आपको दिलाएगा। यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। यात्राओं के होने के कारण शुक्रदेव बनेंगे। किसी डेट वगैरह पर जाना चाहते हैं तो वो भी बनेगा, लेकिन कदमों को डगमगाने से भैया रोकना होगा, वरना तो फिर एक भूचाल भी आ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई ऐसा कार्य कर रहे थे जो समाज की नजरों में गलत है और आप फिर भी कर रहे थे, तो ऐसे कार्य की पोल इस वक्त ऐसे टाइम पर खुलेगी जब आपको बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, इस तरह का असामाजिक कोई कार्य कर रहे हैं, सावधान हो जाइए, छोड़ दीजिए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शनि देव की 7.5 का प्रथम चरण आपको स्टार्ट हो चुका है और भैया राहु आपकी ही राशि में इस वक्त तो गोचर कर रहे हैं। तो माइंड को आपके शार्प कर दिया, माइंड को आपके एकदम से भ्रमित कर दिया, शॉर्ट कट की ओर आपको ले गया, और उसी में खष्टेश का संबंध चतुर्थ से बन गया। तो यहां पर दिक्कत हुई। तो सबसे पहले आपको अपने सूर्य का उपाय करना है। सूर्य देव को उच्च का करने के लिए, सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए, रोग रिपु ऋण से बचने के लिए, पॉलिटिक्स का सफाया करने के लिए, शत्रुओं का शमन करने के लिए रोजाना 5 माला आपको गायत्री की करनी है। 5 माला का मतलब है 540 बार रोजाना गायत्री मंत्र का पाठ करना है। सुबह शाम जब आपकी इच्छा हो, जिस वक्त आपको समय मिले, नियमित रूप से करना है। और सूर्य देव को रोजाना एक लाल रंग का पुष्प अर्पित करना है। और इसके अलावा एक कार्य भैया आपको और करना है। वो कार्य क्या है? प्रत्येक रविवार को गेहूं का दान आपको करना है। कैसे? अब 500 ग्राम गेहूं ले सकते हैं, 5 किलो गेहूं ले सकते हैं, फिर जितनी आपकी श्रद्धा है उतने आपको गेहूं लेने हैं। अपने सिर से 7 बार उसको घुमाना है और फिर मंदिर में या फिर किसी जरूरतमंद को उन गेहूं को दान करना है। इससे क्या होगा कि रोग रिपु ऋण का सफाया होगा, शत्रु आपके पास हावी नहीं होंगे, प्रमोशन मन चाही जगह होगा, आत्मा आपकी मजबूत रहेगी, कदम आपके नहीं डगमगाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।